40 नियुक्त अनंत परमेश्वरी की जय। आचार्य गुरुवर 108 महातपस्वी मानतुंग आचार्य महाराज की जय। पर आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी मनुचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदंत सयानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है भक्तंबर का। यह भक्तंबर हमारे आपके लिए एक महान रत्न है। इस रत्न का जितना हम संभाल करेंगे उतना ही हमारे आपके लिए ये फलदायी है। इसमें इस रत्न की एक नहीं 48 किरण है। ऐसी 48 किरणों वाला वही भक्तंबर स्तोत्र है। हम और आप ऐसी एक एक किरण के माध्यम से आज उस किरण की ओर पहुंच रहे हैं जो है 42 नंबर की। कौन से नंबर की है? 42 नंबर की किरण है। 42 नंबर का श्लोक है। उस श्लोक के माध्यम से हम भव्य आत्माओं के लिए मानतुंग आचार्य महाराज बताने का प्रयास करते हैं, भगवान के गुणों का गुणानुवाद करने का प्रयास करते हैं। बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नादा माज्यो बलम बलवताम अभी भूपतीनाम उदर दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम तत्कीर्तिनाथ हे भगवान, हे प्रभु, हे अरहंत प्रभु, हे केवली प्रभु, हे अनंत गुणों के भंडार, आप हमारे आपके लिए कैसे हैं? आप हमारे लिए कैसे हैं भगवान? तो हमारे मानतुंग आचार्य कहते हैं युद्ध के मैदान में आपका नाम का कीर्तन करने से, जहाँ युद्ध का मैदान चल रहा है, दोनों तरफ से बड़ी सेनाएं लगी हुई हैं, ऐसी जगह पर वहाँ आपके नाम का कीर्तन अगर हो तो वही बलशाली से बलशाली राजाओं के सेना भी अपने आप जो बहुत बहुत उछल रही थी, जिनके हाथी घोड़ा लगे हुए थे और दहाड़ लगा रहे थे, वही केवल मात्र आपके नाम के स्मरण करने से शांत हो जाते। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो ऐसे अरहंत प्रभु आप युद्ध के मैदान में आज हमारे आपका ये जीवन, आज हमारे आपका यह जीवन एक बहुत बड़े युद्ध में खड़ा हुआ है। संसार का युद्ध, ये क्रोध, मान, लोभ, लालच, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मोह, माया, मत्सर, इस चारों तरफ से सेनाएं लगी हुई हमारे ऊपर है, बौछारों पर बौछार कर रही हैं। ऐसी महान आपदाओं के बीच में, ऐसी महान आपदाओं के बीच में प्रभु आप कैसे हैं? जिस प्रकार चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ हो, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ हो, और उस समय पर कौन निकल के आ जाए? सूर्य निकल के आ जाए। वह सारा अंधकार कहाँ भाग जाता है पता भी नहीं चलता है। किस कोने में जाकर छिप गया है, कहाँ छिप गया है पता भी नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से चारों ओर हमारी आक्रमण हो रहा है, चारों ओर हमारे पर आक्रमण करने वाली सेनाएं लगी हुई हैं। उस समय पर हमारे आपके लिए अगर सहारा है, अगर कोई बचाने वाला है, ऐसी आपदाओं से छुटकारा प्राप्त कराने वाला है, तो कौन है? हे प्रभु, आपका नाम ही पर्याप्त है। आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बुलाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है, मैं सिद्धांत को जानता हूँ।
लोग कहते हैं भगवान को बुला, भगवान आ जाएंगे। भगवान नहीं आते हैं। अरे भगवान का नाम तो श्रद्धा से ले लो तो आपके अंदर का आत्मा ही भगवान रूप में प्रकट हो जाएगा। आपके नाम लेने से हमारे अंदर का जो आत्मा है वह उस आत्मा का वर्तमान में हमने खात्मा कर डाला है। अपनी आत्मा का खात्मा कर डाला है। किसके माध्यम से? मोह माया मत्सर के माध्यम से। हिंसा झूठ चोरी कर करके, पाप कर करके, क्रोध मान लोभ आदि के वशीभूत होकर, सप्त विष्णुओं में लिप्त होकर, ऐसे मूल गुणों का पालन न करने से हमने चारों ओर से पाप ही पाप किया है। पाप रूपी शत्रु ने हमारे पर पूरा आक्रमण करके हमें दबा के रख लिया है। ऐसे समय में आपका नाम कैसा है? आपका नाम कैसा है? एक मेरू पर्वत के समान रुई का ढेर लगा दो। क्या लगा दो? मेरू पर्वत के समान एक रुई का ढेर लगा दो और एक चिंगारी की अग्नि उसमें लगा दो। वह मेरू पर्वत के समान है। रुई का ढेर क्या होगा? कुछ ही समय में राख ने खाक खत्म हो जाएगा। क्यों? कि हवा चल रही है। हवा चल रही है। ऐसी हवा में वह राख का भी पता नहीं चलेगा, संपूर्ण खाक तमाम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में ये हमने अनादिकाल से पाप करके रखा हुआ है। अनादिकाल से पाप रूपी शत्रु ने, सेनाओं ने हमें जकड़ के रखा है। अब आज पता लगा, सौरभ भैया, आज पता लगा है। क्या पता लगा? कि भगवान के नाम लेने में कितनी शक्ति है। भगवान का नाम लेने में कितनी शक्ति है कि हे भगवान आपका नाम मत लेती। वह सारी शत्रु सेना, वे खूंखार शेर हंसाती, वे खूंखार घोड़े अपने आप शांत हो जाते हैं। तो प्यारे बंधु, ऐसे मानते आचार्य महाराज का उपकार हम भव्य आत्माओं पर बड़े सरल भावों के साथ हुआ है। मानतु आचार्य महाराज ने कोई कमेंटमेंट हमारे साथ नहीं किया कि मैं इसको तो लिखूंगा तो हमें चाहिए। अरे मानतु आचार्य महाराज ने तो अपने आत्म हृदय से रग रग से ओतप्रोत होकर अनंत प्रभु की आराधना की थी। उनकी आराधना की हुई हमारे आपके जीवन के लिए आज वह कार्यकारी हो रही है। वह हमारे जीवन का उन्नत बनाने में कार्यकारी हो रही है। वह हमारे जीवन के संकटों को पलायमान करने में सहायक हो रही है। ऐसी उनकी आराधना हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। इसी मानतोगाचार्य महाराज ने आराधना की है। ठीक उसी प्रकार से वह शक्ति, वह भक्ति, वह आस्था, वह निष्ठा हमें भी प्राप्त हो। हम भी उसी प्रकार से अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद कर सकें, प्रभु के गुणों का गुणानुवाद कर सकें और हम अपने जीवन को भी भक्त से भगवान बना सकें, भक्त से अमर बना सकें। ऐसी भावनाओं के साथ यहाँ याद करते हैं किसको? सोमसेन आचार्य महाराज को। जिन सोमसेन आचार्य महाराज को जल्दी कोई याद नहीं करता है। भाई भक्तामर किसका? मानतुंगाचार्य का। लेकिन हमारे ऊपर और विशेष उपकारी कौन है? हमारे सोमसेन आचार्य महाराज। ये सोमसेन आचार्य महाराज ने ये भक्तामर के ऊपर रिसर्च किया, अनुभव किया, साधना की और फिर उसके उपरांत यंत्रराज की रचना की, मंत्रराज की रचना की, रिद्धि की रचना की
और साथ ही साथ आराधना करने के लिए अर्घ की भी रचना कर दिखाई। ऐसे हमारे सोमसेन आचार्य महाराज यंत्रराज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए यंत्रराज, ये 42 नंबर का यंत्रराज है। इस यंत्रराज की आप आराधना करें, इस यंत्रराज की साधना करें। इस यंत्रराज के ले सोने के पतरे पर, चांदी के पतरे पर, तांबे पीतल के पतरे पर, और नहीं तो उसके उपरांत भोज पत्र पर इसे अंकित करके इसे शुद्ध विधि से, अष्ट द्रव्य आदि से या उचित विधि से आप इस यंत्रराज की रचना करें। और रचना करने के उपरांत फिर आप किसी विशिष्ट गुरु के माध्यम से इसे प्राण प्रतिष्ठा कराएं, इसकी शुद्धि कराएं, फिर अपने घर में सिंहासन पर इसे विराजमान करें। विराजमान करने के उपरांत रिद्धि की आराधना, मंत्र की आराधना आप अवश्य करें। ये रिद्धि क्या है, मंत्र क्या है? ओम ब्रीम आड़म नमो शप शबीनम जुरम जुरम नमः शिवाम, ये रिद्धि है, मंत्रराज है। ओम नमो नमियूने विश्वधर विश्वनाशने रूप शोक दोष ग्रह कपिदमशाई श्रीनाम ग्रह सका सूर्य ओम नमः स्वाहा, ये मंत्रराज है। अर्घ चलाने के लिए ओम ह्रीम संग्राम मध्य क्षेमक्राय क्लीम महावीजाक्ष सहिताय श्रीष्टाय शिवसौ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घम निरूपामिते। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र और अर्घ्य आपके लिए प्राप्त है। इसी प्रकार से अपने जीवन के लिए हम एक एक क्रम से रिद्धि मंत्र की आराधना करें। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से हमारे आपके लिए क्या फायदा होता है, क्या फल प्राप्त होता है? युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा हो, उस युद्ध के अंदर अगर रिद्धि मंत्र की आराधना की जाए, वही युद्ध तो अपने आप रुक जाता है। युद्ध में किसी प्रकार का भय नहीं होता। युद्ध के अंदर हमारे आपके जीवन के जो पाप होते हैं, वही दुश्मन होते हैं, वही समन हो जाते हैं। उसी प्रकार से वर्तमान में आज अगर चिंतन करें तो हमारे आपके जीवन में जो कर्म रूपी शत्रु हैं, उन्हीं का आक्रमण वह हमारे ऊपर सेना बन के वह वार करते हैं। ऐसे कर्म रूपी शत्रु को शमन करने के लिए, कर्म रूपी शत्रु को रोकने के लिए हमारे आपके लिए ये भक्तामृत का 42 नंबर का रिद्धि मंत्र यंत्र है। इसकी आराधना करें, इसकी साधना करें, इसकी भक्ति करें, इसके प्रति अपना अर्पण समर्पण करें। वे 42 नंबर का रिद्धि मंत्र हमारे आपके जीवन को सार्थक करने में, सफल करने में, उन्नत करने में कार्यकारी होता है। ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना प्रतिदिन आपके लिए करनी चाहिए। एक एक श्लोक की आराधना करें। अगर 48 श्लोकों की आराधना करने के लिए आप साधना करेंगे और विशेष फल मिलेगा आपके जीवन में। ये रिद्धि मंत्र सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद आसन से और सफेद माला से अगर आप रिद्धि मंत्र की आराधना करते हैं तो 21 दिन तक के, 48 दिन तक के, 108 दिन तक के रिद्धि मंत्र की आप आराधना अवश्य करें। और ये रिद्धि मंत्र की आराधना करने से आपके लिए युद्ध में भय उत्पन्न होता है, वह उसी युद्ध का भय समाप्त हो जाता है। राजा आपके अधीन हो जाते हैं और अनेकों प्रकार से चारों दिशाओं में आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ करती है। अगर आप अपने जीवन में इस रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे, 42 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे तो आपके लिए, आपके देखिए छोटी सी बात और कह दूं आपको, आज बड़े युद्ध हमारे नगर में, ग्राम में नहीं होते, लेकिन कभी कभी हमारे घरों में युद्ध हो जाती है। ऐसे घर में युद्ध हो रहे हैं, आपस के भाईचारे के युद्ध हो रहे हैं, उनमें भी अगर के इस रिद्धि मंत्र की आराधना की जाए, वह युद्ध भी आपस में रुक जाएंगे और हमारे जीवन को सार्थक करने में वह सहायक होंगे।
ऐसे 42 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना हम प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपने घरे क्लेश के नाश करने के लिए, अपने घर में जो नाना प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही हैं, एक दूसरे को देखकर क्रूर के परिणामों को उत्पन्न करते हैं, वही क्रूर के परिणाम भी हमारे शांत हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर युद्ध भी जब शांत हो सकते, तो घर के छोटे मोटे भय तो अपने आप, या घर के छोटे मोटे विवाद तो ये 42 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना करने से सहज ही शांत होंगे। ऐसा मेरा आपसे भी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है। आपसे भी भव्य आत्माएं रिद्धि मंत्र की आराधना अवश्य करें। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय, बोले श्री 46 गुण युक्त अरहंत परमेष्टि की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदंत स्यानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।